अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं जग सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग गया रे, जग सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग गया रे। जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग गया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग गया रे, जग सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग गया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा, जग सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग गया रे, जग सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग गया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग गया रे, जग सारा रोग गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग गया रे। अपने आत्मा ये परमात्मा का ज्ञान है, उस मालिक का दिया हुआ। वो कहते हैं ये जन्म मरण का रोग लग गया या तृष्णा बडरी खांसी, और आवागमन आने और जाने की, जन्म और मृत्यु की, या डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। फिर कहें सच्चा सतगुरु पूजे नहीं, इन झूठों जगपतियासी, और अंधे की बाँ अंधे ने पकड़ रखी, बताओ मार्ग कौन बतासी। अपने आत्मा है आप जी को शिक्षा का एक ऐसा उपहार मिल गया, आपके लिए शिक्षा वरदान बनेगी, क्योंकि हमारे सदग्रंथ जिनको हम श्रोधार्य मानते थे और मानते रहे हैं, उनमें ये भी हम मानते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है, सही है। तो वही सदग्रंथ आज हमें गवाही दे रहे हैं कि जिनको तुम महर्षि ऋषि मंडलेश्वर गुरु और ये ब्राह्मण ऋषि माना करते थे, इनको कख भी ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का। तो अंधे की बाँ पकड़ रहा अंधा, बता मार्ग कौन बतासी। पुण्यात्मा इस दास के साथ ये संघर्ष इसी कारण से हुआ था, क्रोथा कांड,
कि दास ने इन सभी अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों की जो है ना वो थैली खाली करके दिखा दी। वो ISI मार्ग ला रहे थे और कख पाया ना। वेदों और गीता और पुराणों का नाम लेकर और ये जो अपना अनुभव बता करके हमें ज्ञान सुनाया करते थे, अब उनके अनुभव को और अपने आदरणीय सदग्रंथों से उसको तुलना करके दिखा दिया कि हमारे सदग्रंथ ये बताते हैं और ये नकली ये बताते हैं। अब थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी आपको, नहीं तो ये बात कुन से भी कड़वी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं और इनके पुजारी ऋषि महर्षि ये नकली दानंद कैसे ऋषि महर्षियों को तो कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। ये कलयुगी महर्षि था, इसका बड़ा बोलबाला था, हम भी इससे प्रभावित थे। लोक वेद सुन सुन कर इसकी दंत कथा सुन रखी थी। बड़ा ऋषि था, वेदों का बड़ा ज्ञाता था। तो दास ने इसी उद्देश्य से इसके इतिहास को खोला था कि यदि इसका समर्थन हमें मिल जाता है, सत्यार्थ प्रकाश इसकी एक पुस्तक है, सारे जीवन की रचना, सारे जीवन का जो इसने डले डोहे जो साधना की सत्यार्थ प्रकाश में लिख दी कि मैंने इतना जाना भगवान को। तो उसको देखा, फिर भगवान की वाणी परमात्मा की वाणी तो हमें पहले ही प्राप्त थी, लेकिन उससे मेल नहीं खाई, कहीं पर भी इसका सिर पैर नहीं मिला था। फिर वेदों को देखा, दया कर इस कबीर भगवान ने गीता जी को देखा, पुराणों को देखा, कुरान और बाइबल को देखा। वो तेरे की बताओ, गीता पढ़ने वाले गीता से परिचित नहीं, वेद पढ़ने वाले वेदों से परिचित नहीं, पुराणों को पढ़ने वाले पुराणों से परिचित नहीं। ये भगवान यूं तो आवा का आवा खराब। अविरोध तो होना ही था कि सबके विपरीत कहना, सब एक की सुर में बोल रहे और दास उनके विपरीत कह रहा, सच्चाई कह रहा, लेकिन साच को आंच नहीं होती, ये भगवान का नियम है। और उसी का फल आज देख लो, 21 महीने जेल में भी डाल दिया दास को, तहस नहस कर दिया, क्रोध आश्रम सब लुटवा दिया, और आज मालिक ने फिर सिर पर रख लिया अपने बच्चों को। लेकिन हम किसी का बुरा नहीं मानते क्योंकि सभी अपने हैं। जैसे ये ऋषि महर्षि